ये जो आईनी तरामीम सामने आई है, ये आईनी तरामीम पीपल्स पार्टी की सोच से किसी तरह भी मुताबिकत नहीं रखती। क्या आप बुनियादी हकूक के अंदर अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, जिनकी बुनियादी हकूक की दिफा और चैंपियन हमेशा पीपल्स पार्टी रही है? खुदा खुश रखे मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जिन्होंने एक जमहूरी पोजीशन ली। और मैं पिछले 3-4 दिनों में पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ता रहा जो 1973 की जब आईन साजी हो रही थी। उनके वालिद मोहतरम का, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है इस आईन में, और महीनों बहस होती रही। तो वो उन्होंने अपना वही रोल प्ले किया जो रोल उन्हें इस वक्त प्ले करना चाहिए था। ये रोल पीपल्स पार्टी को प्ले करना चाहिए था, जो हिस्टोरिकली इस पोजीशन की मुहाफिज रही है। सबसे पहले इसका जवाब देके आगे चलें। नहीं, सबसे पहले तो ये जो पूरा पता नहीं हम क्या बम मारने लगे थे, मैं फिर रिपीट करूंगा। भुट्टो ने खुद कहा, उन्होंने कहा पीएमएलएन चाहती थी कि इसकी उम्र 68 साल की जाए। मेरी बात हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर। मुझे सुना देता हूं दोबारा। नहीं ठीक है, देखिए कहानी है ना, आप जो सुना रहे हैं कि आईन कहानियां कानून नहीं, बिल्कुल अदालती निजाम नहीं चल रहा। अगर हम कह रहे हैं 3 साल का टेन्योर होना चाहिए, तो क्या इसमें कोई हमें कोई फायदा मिल जाएगा? बिल्कुल फायदा मिल रहा है। जमीन का टुकड़ा लिख के दे देंगे? नहीं, ऐसे नहीं। बात कोई इस बात में शक तो नहीं है या है कि 26 अक्टूबर 2024 मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे? मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। आपने बिलावल साहब को सुना कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। ये नहीं बताया कि कौन से कोर्ट के होंगे, क्या वो उस 5 वाले कोर्ट के होंगे या वो सेशन कोर्ट के होंगे, जो ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा जिसमें सिर्फ कत्ल और वारदाती मुकदमे आए होंगे। ये जो बिलावल साहब ने कल पूरी इतनी एक्सरसाइज की, मुख्तलिफ चैनल्स पर गए, टीवी इंटरव्यूज दिए, सडनली आके क्यों कर रहे थे? क्या सुबह की थी, फायर फाइटिंग है, सोच रहे थे कि इन दिवस की गल नहीं, चलो असी कर दईए? क्या हुआ? मैं कुछ ज्यादा तो इस पे नहीं कहना चाहता काशिफ भाई, लेकिन मेरे जहन में बिलावल साहब की वो पुरानी तकरीर आती है कि जब कौमी असम्बली का आखिरी दिन था जिसमें पीडीएम की हुकूमत थी, तो उन्होंने एक तकरीर की वहां पर, और उस तकरीर के अंदर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से उन्होंने मुतालबा किया, और उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़ों से ये कहता हूं कि मेरे लिए और मरीम नवाज के लिए कुछ सियासत करने की गुंजाइश तो छोड़ दें, आप ऐसे फैसले ना लें। ये उनके अल्फाज थे। कहते हैं तो मैं आपको क्लिप भी सुना सकता हूं, मेरे पास वो क्लिप भी मौजूद है, आई एम श्योर, और ये रिकॉर्ड की बात है। कोई तो जो फैसले लिए जा रहे हैं, हम सुना देते हैं आपको, मेरे ख्याल उसके बाद पड़ा हुआ है। जो फैसले लिए जा रहे हैं, आप फवाद चौधरी वाली पोजीशन ले रहे हैं, वो आपका दोस्त भी है। फवाद साहब ने एक ट्वीट की कि जरदारी साहब ये कर रहे हैं। यार बिलावल बच्चा है, पार्टी चेयरमैन है, वजीर खारजा रह चुके। आप लोग, मुझे क्यों कई दफा लगता है कि हम जिसको लेवरेज देना चाहते हैं ना, हम उसको लेवरेज देते हैं। देखिए, मैं भाई उसने फैसला कर लिया उन्होंने कि हमने ये करना है, उस ताल्लुक की बिना पे मैं मजबूर हो जाता हूं। इखलाकन दुरुस्त बात भी नहीं है, मेरे नजदीक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली उन्हें ये रोल बिल्कुल नहीं अदा करना चाहिए। ये बोझ उठा के सियासत नहीं की जा सकती। ये जो आईनी तरामीम सामने आई है, ये आईनी तरामीम पीपल्स पार्टी की सोच से किसी तरह भी मुताबिकत नहीं रखती। क्या आप बुनियादी हकूक के अंदर अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, जिनकी बुनियादी हकूक की दिफा और चैंपियन हमेशा पीपल्स पार्टी रही है? किस दुनिया में रहते हैं? खत्म हो गया। आर्टिकल 8 के अंदर जिस वक्त अमेंडमेंट सामने आ जाए, उन्होंने मेरी बात सुने। क्या ये आप एक सवाल का जवाब देते हैं, क्या आप इस बात को मानने को तैयार है कि बिलावल साहब ने कुछ तरामीम नहीं देखी थी? उन्होंने खुद कह दिया। और कहने से क्या होता है, वो रास्ता निकाल रहे हैं इस बात का कि ओ जी वो वाली मैंने नहीं देखी थी, वो वाली मैंने नहीं देखी। लेकिन असद कैसर साहब ने भी वेरीफाई किया कि हर किसी को एक मुख्तलिफ ड्राफ्ट। लेकिन सरकार है, वो हुकूमत है, वो अख्तर मेंगल को कुछ और दे सकते हैं, वो ये तो तैयार बैठे थे। हुआ ये है कि जो हम सियासतदानों ने इससे पहले रस्में कायम की हैं, 12-12 मिनट के अंदर हमने जब आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की, तो भाई लोग समझे कि ये भी इसी तरह करा लेंगे। आर्मी एक्ट ठीक समझे ना, ठीक समझे। वो देखा नहीं, रात के 12 बजे सारे बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, सब लाइन में लग के हाजिर थे कि जनाब ये किसी तरीके से बस पहुंचे सही हमारे पास, और हम इसके ऊपर मोहर लगा के जनाब को अपने ताबेदार होने का यकीन दिलाएं। 5-6 बंदे जाएंगे सर, बाकी तो सारे बैठे। खुदा खुश रखे मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जिन्होंने एक जमहूरी पोजीशन ली। और मैं पिछले 3-4 दिनों में पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ता रहा जो 1973 की जब आईन साजी हो रही थी। उनके वालिद मोहतरम का, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है इस आईन में, और महीनों बहस होती रही। तो वो उन्होंने अपना वही रोल प्ले किया जो रोल उन्हें इस वक्त प्ले करना चाहिए था। और खुदा खुश रखे अगर वो ना होते
और ये रोल तो पीपल्स ये पार्टी लोग ने तो- ये रोल पीपल्स एक- पार्टी को प्ले करना चाहिए था, जो हिस्टोरिकली दुरुस्त कह रहे हैं इस आप। पोजीशन की महाफिज रही है, कस्टोडियन रही है। महाफिज ये रहे हैं। मैं तो समझता, मेरा ख्याल है वो तो अब उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने अपनी सियासत क्या कर, लेट्स एग्री ऑन दिस। उन्होंने फैसला कर उन्होंने फैसला कब का कर लिया? कि उन्होंने कहा ये आइन कानून, ये अखलाकियात, ये अच्छे अच्छे असूल, ये रद्दी की टोकरी में डालें, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं।